नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। दोस्तों, आप सभी लोग का बिहार दरोगा का सेट डेली बेस पे कराया जा रहा है। अभी क्या है कि आप सभी लोग का मार्क्समैन का सेट चलाया जा रहा है, जो कि इस बुक में देखा जाए तो टोटल आपका 100 सेट दिया गया है। आज का जो वीडियो होने वाला है ये आपका संविधान से वीडियो होने वाला है। आज के वीडियो में हम सेट नंबर 8 को पूरा करेंगे। इसके पहले का भी 60 सेट अपलोड कर दिया गया है, ठीक है, और हिस्ट्री का सेट अपलोड कर दिया गया है, और ये आपका पॉलिटी का है। तो पॉलिटी में 2 और सेट बचा है। उसके बाद हम भूगोल जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, और भूगोल खत्म करने के बाद आपका सभी लोग का यहाँ पे विज्ञान को खत्म करेंगे। तो चलिए हम जल्दी से देखते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है कि निम्नांकित किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद को संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया? चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे पहले का बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन के हिसाब से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। लघु संविधान कहा गया है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन आपका दूसरे का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन आपका तीसरे का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान 98वां संशोधन विधेयक किससे संबंध रखता है? तो ये किससे संबंध रखता है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका उत्तर देखा जाए तो बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपका ये हो जाएगा 91वां, 91वां आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 91वां संशोधन। अगला प्रश्न है कि सिक्किम एक नया राज्य बना कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो देखा जाए तो सिक्किम के बारे में पूछा गया है, तो आप 36वां मारिएगा। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए, आपका 86वां संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारत के संविधान में 97वें संशोधन का सरोकार किस विषय से है? तो ये कौन सी विषय से है? तो ये सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्याख्या किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 350 का। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 350 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। प्रथम राजकीय भाषा का गठन हुआ था, तो सही आंसर आपका यहाँ पे 11 का बी हो जाएगा। 1955 में बी जी खेर की अध्यक्षता में। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गईं, जिसमें उनकी संख्या बढ़ करके 22 हो गई है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो 12 का सही आंसर आपका यहाँ पे 92वां हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो बताइएगा। तो 13 का सही उत्तर देखा है तो भोजपुरी भाषा 22 भाषा में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो बताइए। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, राजस्थानी। क्या हो जाएगा? राजस्थानी। देखिए 22 भाषा अगर आपको याद होगा तो आप एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं होंगे, अच्छे से आंसर कर पाएंगे। अगला प्रश्न है कि 71वें संशोधन से संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं?
तो कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो उत्तर हो जाएगा नेपाली कोंकणी मणिपुरी, नेपाली कोंकणी मणिपुरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या पूछा गया है। तो सही आंसर आपका यहाँ पे 22 हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। भारत की सरकारी भाषा संबंधित प्रावधान का संशोधन हो सकता है कहाँ से? तो ये आपका देखा जाए तो आपका कम से कम 2/3 बहुमत से हो सकता है, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषाएं शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राहुई हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए 19 का उत्तर हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? बताइए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 20 के हिसाब से देखा जाए तो आपका ए उत्तर हो जाएगा बंगाली। क्या हो जाएगा? बंगाली आपका सही उत्तर हो जाएगा। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा लिया जाता है? तो बताइए, पंचायत का पूछा गया है तो आप सभी को याद होना चाहिए राज्य सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, आपको रिवीजन जितना करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। पंचायती राज्य विषय किससे संबंधित है? जो पंचायत सभी को पता है यह राज्य सूची से संबंधित हो जाता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंचायत चुनाव होते हैं, पंचायत जो चुनाव होते हैं ये प्रत्येक 5 वर्षों पे होते हैं, 5 वर्षों। अगला प्रश्न है 24 नंबर, यह क्या कहता है कि निम्नांकित में से कौन एक पंचायत से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सा पंचायत से संबंधित नहीं है? तो संविधान 74 संशोधन अधिनियम, यह आपका इससे संबंधित नहीं है, बाकी आपका सभी सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में संविधान यानी भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो 25 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1993। क्या हो जाएगा? 1993 आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो सही आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40। याद रखिएगा अनुच्छेद 40 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? बताइए सही आंसर क्या होगा। देखिए 27 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? 28 का सही आंसर देखा जाए तो आपका अनुच्छेद 43 हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 क्या कहता है कि सरकार के पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो प्रमुख विशेषताएं पूछा गया है तो आपका उपरोक्त में से सभी सही हो जाएगा। इनके सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करता है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, तो इस तरीके से आपका उत्तर सही हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि पंचायत राज का प्रधान लक्ष्य पूछा गया है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य देखा जाए तो उत्तर आपका सी हो जाएगा, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा स्थानीय जनता की यहाँ पे सहयोग की जरूरत पड़ती है, ऑप्शन आपका ये उत्तर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास, उत्तर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में प्रारंभ किया गया था। तो राजस्थान और कहाँ पर? याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में, उत्तर आपका डी उत्तर हो जाएगा। अक्टूबर 1959 में पंचायत राज भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, कहाँ में? तो बताइए, सबसे पहले पूछा गया है तो 35 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान, राजस्थान उत्तर करिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था, कहाँ में? तो ऑप्शन के हिसाब से 36 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नागौर में, कहाँ पर? नागौर में।
अगला प्रश्न है कि वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था। तो अभी मैंने आपको बताया 37 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां पर किया गया था। तो सबसे हिसाब से देखा जाए तो आप पहले 38 का पहले बी मारिएगा, राजस्थान। और अगर डेट नहीं याद है तो ऑप्शन के हिसाब से चल जा सकते हैं, 2 अक्टूबर 1959, नागौर। अगला प्रश्न है 39, क्या कहता है कि बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के आधार पर या फिर अनुसार में पूछा गया है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा, जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय यानी प्रजातंत्रीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज की अनुशंसा किसने किया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था। तो बलवंत राय मेहता के द्वारा ये समिति 1957। अगला प्रश्न है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति प्रारंभ में किस समिति द्वारा की गई थी। तो ये किसके द्वारा किया गया था। तो आप सभी लोग नोट डाउन कर सकते हैं, बलवंत राय मेहता। देखिए क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से घुमाता है, अगर आप लगाए रहेंगे तो आपको कन्फ्यूजन एग्जाम में नहीं होगा। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। तो 43 का आंसर आपका बलवंत राय मेहता, पहले ही ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति का संबंध नहीं है। तो 44 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, BKR राव समिति। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, द्विस्तरीय। क्या हो जाएगा? द्विस्तरीय। 45 है तो आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी। तो ये किया गया था LM सिंधवी कमेटी के द्वारा। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा, ए हो जाएगा 73वां संशोधन। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है। भारत के संविधान से 73वां संशोधन पूछा गया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 48 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी पंचायती राज व्यवस्था से है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न है कि संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित है। तो 11वीं, 10वीं, 13वीं, 12वीं, तो ऑप्शन के हिसाब से आपने आंसर कर दिया होगा 11वीं सूची, ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 11वीं सूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं। तो ये किए गए हैं 29, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है किसके बारे में। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पंचायतों चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के सक्षम बनाने का। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है किसको। तो ये निर्दिष्ट करता है किसको, तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियादी रखना। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया था कौन सा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, उत्तर इसका बी हो जाएगा, 1992 में 73वां संशोधन। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी रखी गई है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, कुल स्थानों का 1/3, 1/3। अगला प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ, यह राजस्थान में किसको प्रोत्साहित किया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, स्वशासन व्यवस्था को प्रोत्साहित किया है। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। शासन प्रणाली की संरचना पूछा गया है, तो 56 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं, तो प्रणाली में आते हैं तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। ऑप्शन आपका डी 57 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, तो ये निर्धारित किया जाता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा। क्या हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। कहता संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है किसके द्वारा।
तो ये किया जाता है आपका राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायिक पुनर्विवेक्षण। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिनियम निम्न में से किस राज्य में है? तो ये देखा जाए तो आपका बिहार में है। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। स्थानीय शासन के निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? एक विशेषता नहीं है तो केंद्र नियंत्रण। क्या हो जाएगा? केंद्र नियंत्रण। अगला प्रश्न है कि वित्त यानी राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 वन आई है यहाँ पे आई के अनुसार। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है? तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य वित्त आयोग। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मेयर का कार्यकाल देखा जाए तो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित क्षेत्र में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो 66 का उत्तर आपका ये हो जाएगा नागरिकों की शिकायतें। क्या हो जाएगा? नागरिकों की शिकायतें। अगला प्रश्न है कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा 6 माह। क्या हो जाएगा? 6 माह, 6 महीना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में पंचायती राज संस्था नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से बताइए इसका आंसर क्या होगा 68 का। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम। अगला प्रश्न है कि पंचायत समिति के सदस्य पूछा गया है। पंचायत समिति के सदस्य देखा जाए तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ऑप्शन आपका 69 का ए सही आंसर हो जाएगा। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति पूछा गया है। ब्लॉक स्तर पर 70 का उत्तर देखा जाए तो आपका उत्तर बी हो जाएगा। प्रशासनिक प्राधिकरण याद रखिएगा, प्रशासनिक प्राधिकरण आपका उत्तर बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी होती है? तो देखा जाए तो आपका ग्राम पंचायत की होती है। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से इनमें से किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो 73 का आंसर आपका डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी राज्यसभा, जम्मू एवं कश्मीर विधानमंडल और राज्य विधान परिषदें। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति का दर्जा पूछा गया। अनुसूचित जनजाति का दर्जा देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा धर्मनिष्ठा से तटस्थ है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के दिए अनुच्छेद में से अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान पूछा गया है। तो 75 का ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 338 ए। अनुच्छेद 338 ए आपका उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 330 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक संबंधित है किससे? तो ये आपका किससे संबंधित बताइएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि यह निश्चय करने का अधिकार है कि कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी निम्नलिखित को प्राप्त है? तो 78 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? तो 79 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा मीसा। क्या हो जाएगा? मीसा। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है और जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता है? तो 80 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आत्महत्या। क्या हो जाएगा? आत्महत्या। अगला प्रश्न है कि फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा प्रेस। क्या हो जाएगा? प्रेस। अगला प्रश्न है कि संविधानेतर अधिकार का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यही होता है कि वह शक्ति जो संविधान संपन्न नहीं है। ऑप्शन आपका 82 का सही आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद या फिर अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता नियमित की गई है? तो 83 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ये सभी। आप सभी लोग याद रखिएगा ये सभी।
अगला प्रश्न है कि सीमा प्रबंध विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से किस एक का विभाग है? तो कौन से एक का विभाग है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा गृह मंत्रालय। क्या हो जाएगा? गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संविधान विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है? तो इसका आंसर याद रखिएगा 85 का ऑप्शन डी हो जाएगा महिला और बाल विकास विभाग। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खाद्य और पोषण मंडल भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो 86 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य के संचित निधि का संचालन किया जाता है, तो ये किया जाता है किसके द्वारा? तो 87 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा राज्य के विधानमंडल के द्वारा। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य पूछा गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य देखा जाए तो आपका सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्य विवाद का सूत्रपात किया को गठित करने वाले, तो गठित करने वाले देखा जाए तो आपका मोरारजी देसाई हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था अब 1980 में। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 91 पे। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? तो ये लिया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। यानी अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश से है, किस देश में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के क्षेत्रवाद के उदय का कारण है? तो सही आंसर 93 का देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। असंतुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय और राजनीतिक वर्चस्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई थी, तो ये किया गया था 1982 में। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का आदर्श है, तो 95 का ऑप्शन ए हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो का। ऑल इंडिया रेडियो का उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा 1980 के दशक में। किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1954 में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका हुआ था बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित है, तो ये आपका स्थापित है कहाँ पर? हेग में। कहाँ पर? हेग में। अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो आंसर हो जाएगा केवल उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन आपका 100 का ए उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, क्योंकि आप सब लोग देखेंगे तो आप लोग के लिए यही बेनिफिट होने वाला है। और हो सके तो कल मैं 2 सेट प्रोवाइड कर दूँ एक ही वीडियो में, हो सके तो, कोई ज़रूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकता है। और उसके बाद आपका भूगोल का सेट जल्दी ही खत्म होगा। ठीक है।